प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है मुरारी जाधव, सुल्तानगंज, बिहार, झारखंड से। उनका प्रश्न है कि महाराज, भक्ति मार्ग में क्या ये जो नियम कानून है इसका क्या आवश्यक है, परमावश्यक है? जैसे उनका कहना है प्याज खाना, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, ये लौकी नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे मुँह कर बैठना, इधर दिशा मुँह कर बैठना, ऐसे बहुत सारे ऐसे नियम कानून के जो है सो पालने के लिए बोलते हैं। ये भक्ति मार्ग में इसका क्या महत्व है? श्री राम, बहुत सुंदर प्रश्न है जी। देखिए जी, भक्ति मार्ग जो है भगवान के प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग, वो तो बहुत उच्च स्थिति पर है। ये सब जितने नियम कानून सब जो है पालने के लिए कहा गया है। जो नए नए भक्ति में जुड़ते हैं वो सब के लिए ये है अपने एक मन को स्थिर करने के लिए ये सब नियम कानून बनाया गया है। ये सब पालने से कोई भगवान प्रसन्न नहीं हो जाते हैं, ना इससे कोई भक्ति में जो है एकदम आगे बढ़ जाएगा, ऐसे भी कुछ नहीं। लेकिन ये सब परम आवश्यक है। पहले पहले जो लोग भक्ति में जुड़ रहे हैं, पूर्व दिशा की ओर बैठ करके जो है भगवान का नाम जपने का, दक्षिणी की ओर जो है मस्तक कर सोने का, ये नहीं खाने का, प्याज नहीं खाने का, लहसुन नहीं खाने का, वो नहीं खाने का, ऐसे जितने सब नियम पालन कहा गया है, माला ऐसे जपने का, ऐसे बैठे करने का, वो नहीं खाने का, ये नहीं खाए, तरह तरह ये जो नए में भक्ति में जुड़ते हैं उनके लिए ये परम आवश्यक है। क्योंकि ना ऐसे थोड़ा थोड़ा नियम कानून पालन करते 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 जब वो पूरा एक्सपर्ट हो जाएगा, भक्ति मार्ग में उसका मन लग जाएगा, भगवान के जप में उनका स्मरण चिंतन में मन डूब जाएगा, ये सब नियम कानून अपने आप छूट जाते हैं। लेकिन जिसका मन लगा नहीं है, पहले से ही छोड़ कर अगर बैठ जाएगा तो फिर वो भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे कोई बालक को स्कूल में जब पहले ज्वाइन होता है तो उसको नियम, स्कूल के कुछ नियम जो है फॉलो करने पड़ते हैं। भाई ऐसे ड्रेस पहन के आने का, ऐसे बैठने का, ऐसे करने का, उनको गुरु जी को, टीचर को देख के प्रणाम करने का, ये करने का, वो करने का, बहुत सारे सब कानून सब नियम सब रहता है। क्योंकि ना ये बच्चा को मालूम नहीं है कुछ क्या है, स्कूल क्या होता है, टीचर क्या होता है, पढ़ाई क्या होती है। लेकिन यही से वो बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई कर 10, 11, 12, 15 पढ़ाई कर देगा, फिर वो सब जान जाता है सब बढ़िया से, फिर वो इतना नियम का वो पालता नहीं है, खाली पढ़ाई में ध्यान देता है। इसी तरह जो है भक्ति मार्ग में जो कदम रखते हैं, पहले सब नियम कानून सब बहुत सब पालते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका मन भगवान के भजन में लगता जाएगा, स्मरण चिंतन में डूबता जाएगा, ये सब नियम कानून जो अपने आप ही छूट जाते हैं। जो परमावश्यक है वो रहेगा, बाकी बहुत सारे नियम कानून छूट जाते हैं। और ये सब भक्ति में जो है कोई भक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं रहता। ये सब जो है जितने नियम कानून है ये सब शिष्टाचार में आते हैं, या तो एक प्रकार से कहो साधारण धर्म भी कह सकते हैं आप। ये भक्ति अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है, हृदय की बात है, वो मन की स्थिति है वो। अब ये जो है बाहर का ये धर्म, साधारण धर्म कह सकते हो, शिष्टाचार कह सकते हो। जी वो नहीं खा रहा है, वो ये नहीं खा रहा है, बड़ा नियम से रह रहा है, बहुत ऐसे मुँह कर बैठता है, ऐसे मुँह कर भजन करता है, प्रातः काल स्नान करता है, ऐसे करता है। तो ये सब शिष्टाचार है। लोग को देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ बड़ा अच्छा आदमी है, धार्मिक आदमी है, शिष्ट पुरुष है, ये सब लोग कहेंगे। लेकिन ये सब करने से कोई भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं कि भक्ति में इसका कोई महत्व इतना नहीं है अगर तो मैं कहूँगा 0.1 इसे कह सकते हो इसका महत्व। लेकिन जैसे आपका भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते जाओगे, मीरा कबीर की तरह डूब जाओगे, फिर आपको जो है सबका ध्यान नहीं रहेगा उसमें, वो अलग चीज है।
अगर उसी समय ये सब नियम पालन करेंगे तो आप फिर भक्ति में से बिछुड़ जाएंगे, भक्ति से दूर हो जाएंगे। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब जो है नए नए जो भक्ति में जुड़ते हैं उनके लिए ठीक है, करना वो परम आवश्यक है, क्योंकि ना अभी जानते नहीं कुछ उसके विषय। ये सब करते करते करते, नियम पालते पालते, गीता रामायण भागवत पढ़ते, सत्संग करते करते, फिर भक्ति का जो रहस्य को जब समझ जाएगा, फिर उसका मन भक्ति में डूब जाएगा, भगवान के चिंतन में डूब जाएगा, तो ये नियम कानून जितने सब जो बहुत परमावश्यक हो वही पालन करते हैं, बाकी सब छूट जाते हैं। ये जो नियम कानून है ये भक्ति नहीं है, ये एक शिष्टाचार है, साधारण धर्म है, और ये धर्म का फल होता है स्वर्ग। धर्म का फल मुक्ति गति नहीं होता है, भगवान नहीं होते हैं। धर्म का फल स्वर्ग होता है, पुण्य का, धर्म मतलब पुण्य होता है, ये स्वर्ग होता है। स्वर्ग भी अंत दुखदाई, वहां जाने के बाद भी अंत में जो है ये दुख ही मिलता है। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, प्रेम मार्ग जो ऐसे भगवान का मार्ग है, जो सीधा भगवत धाम प्रदान करता है। इसलिए पहले पहले जो भक्ति में जुड़ रहे ये जरूर पालन करना चाहिए, लेकिन भक्ति में जो मन डूब जाए तो इसका इतना आवश्यकता नहीं रहती। आप भक्तमाल जो पढ़े, भक्तों का चरित्र जब पढ़ेंगे, आप देखेंगे हर प्रकार के भक्त आपको मिलेंगे। कोई नियम उसने पालन नहीं किया, खाली भक्ति में डूब गए। जैसे कोई भक्ति मार्ग में अभी कदम रख रहा है, अभी थोड़ा दिन भक्ति हुआ है, तो उनको जो है जैसे मटन मच्छी नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, अच्छा है, ये सब पालन करना चाहिए। हाँ, करते 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 मन भगवान में अपना आप लगने लगेगा, अपना आप भक्ति मार्ग में आप जो है डूबने लगेंगे। लेकिन ऐसे भक्त आपको मिलेंगे जो कि भक्ति मार्ग में जिसका मन लग गया अचानक, पूर्व जन्म के संस्कार वश हो कि संग वश, ऐसे अचानक भी कितने भगवान में मन ऐसे डूब जाता है, और उनका जो है भोजन सब रहता है अभक्ष्य, मटन मच्छी खाने वाले ही लोग रहते हैं, वो भी भक्त बन गए। जैसे हमारे दक्षिण भारत के एक मणक को हुए, वो शिकारी है, जंगली आदमी है, शिकार करके मटन मच्छी खाना, ऐसे जो है हिरण मार के खाना इनका उनका पेशा ही। लेकिन ये जंगल में जो है कि शिवलिंग था, उसको जो है किसको पूछा ही क्या है ना, ये भगवान है जो जगत का बनाने वाले मालिक को समझा दिया। हाँ, वो भगवान है तो उनका इतना श्रद्धा वो शिवलिंग के प्रति हो गया। हाँ, अब सब जो जिसने समझा कि ये उनका प्रतीक है, जब प्रकट हो जाएंगे तो एकदम पूरा ऐसे जिंदा रूप में आएंगे, आपको दर्शन दे करके कुछ भी आपको कर सकते हैं। अब उसी दिन से उनके भक्ति में ऐसे डूब गया हो कि कोई फल फूल उसमें चढ़ाता था, उसको हटा करके बोलता था ये क्या चढ़ा रहे, अरे खून चढ़ाओ, जो अच्छा अच्छा माल चढ़ाओ। यानी अच्छा माल वो समझता था, ये मांसा और रक्त को वो समझता था अच्छा माल। अब बताइए, दिन भर जो है वही इनका ही ध्यान करता था, स्मरण करता था। एक पंडित वहां पूजा करने आते थे, देखा कि अरे कौन भ्रष्ट कर दिया है, क्या बोलते चढ़ा दिया रक्त मांस, तो धुलाई करता था, फिर बेलपत्र तुल सब चढ़ा करके, फल फूल चढ़ा के साफ करता था। फिर दूसरे दिन मण का करके वो सब हटा करके अपना मांस रक्त चढ़ा देता था। पंडित जी ने सोचा है शिवलिंग को यहाँ से हटा देना चाहिए, उनको उठाकर अपने घर ले आया। अब मणक का देखा कि मेरे प्रभु भगवान कहाँ चले गए, उनके विरह में पागल होकर के पूरा जंगल जंगल भटकने लगा, खाया नहीं पिया नहीं, 2-3 दिन हो गया भूखा प्यासा। तब भगवान शंकर जो तुरंत पंडित जी का, पंडित जी यहाँ ला कर हमको बंदी बना कर रख दिया है, वहां पर मेरा भक्त तड़प रहा है, दिन रात मेरा भजन में व्यस्त है, मेरा दर्शन के बिना तड़प रहा है। पंडित जी कहला महाराज तो मच्छी मटन सब खून ये चढ़ा रहा है ना, कौन क्या चढ़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे मतलब नहीं, हृदय का प्रेम भाव मैं देखता हूँ। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु सो जान। तुरंत लेके वहां पर रख दो। तुरंत शिवलिंग लेके पंडित जी ने रख दिया। फिर मणक का जब दर्शन किया, फिर गदगद हो गया। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, अब भगवान शंकर उनको प्रकट हो गए। एक बार जो है शिवलिंग में कुछ आंख लगा हुआ था, जो कांच का आंख लगाते हैं, एक आंख कहाँ गायब हो गया। तो अरे भगवान का एक आंख नहीं है, तो मैं अपना आंख ही काट के उसमें लगा दूंगा। फिर अपना आंख निकालने के लिए चाकू अपना मारना चालू किया, तुरंत भगवान शंकर प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। तो ऐसे प्रेमी भक्त के लिए वो मच्छी खा रहा है कि मटन खा रहा है कि खून पी रहा है, इससे क्या मतलब, भगवान उसका हृदय की प्रेम भाव देखते हैं।
जैसे हमारे पास कोई भक्त आ रहा है, ऐसे बहुत में भक्त है, वो इतना प्रेम है कि मेरे पास आएंगे, बैठेंगे, उठेंगे, गोड़ हाथ दबाएंगे, मंदिर का भी कुछ काम कर देंगे, तेल भी मालिश कर देंगे, बड़ा प्रेम उनका है। कभी कोई आएगा अगर मेरे को कुछ अपशब्द बोल लिया तो उनके लिए लड़ पड़ेंगे, टेलीफोन करे, पूछेंगे महाराज कैसे क्या है। अब वो लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, थोड़ी ऐसा हम देखेंगे, उसका प्रेम देखेंगे। ऐसे एक भक्त है हमारे बगल में रहता है, उसका श्रद्धा प्रेम भक्ति है और सब कुछ है, बढ़िया अच्छा मानता है, लेकिन वो शराब भी पीता है, मच्छी भी खाता है, तो भी उनसे हमारा प्रेम ही है। उसके ना उनका भाव देखना पड़ता है, भले ही पीता है खाता है लेकिन बड़ा प्रेम है उसका। तो ऐसे ही जो है बड़े बड़े भक्त आपको मिलेंगे जो कि हाँ, ऐसे ही भक्त मिलेंगे जो कि सब नियम कानून पालन करते हुए भगवान का भी भजन करके, नाम जप करके भी सब पाए हैं ऐसे के ऋषि मुनि महात्मा भी। लेकिन हाँ, मेन चीज इसमें भगवान का भजन और भक्ति है। चाहे आप नियम कानून से रह रहे हो, चाहे नियम त्याग कर रहे हो, मेन चीज भक्ति है, वो होना चाहिए। जैसे आजकल अगर संसारिक दुनिया के हिसाब से हम आपको उदाहरण देंगे, तो आजकल अगर दुनिया में पैसा बड़ा प्रधान चीज हो गया है। चाहे साधु हो, संत हो, ऋषि हो, कोई वो पैसा, उनको कैसे भी पैसा कमाना चाहिए। पैसा अगर नहीं है तो दुनिया में कोई पूछेगा नहीं, कोई काम होगा नहीं। संसारिक काम, आध्यात्मिक काम तो भक्ति तो अलग चीज है। तो कोई अगर व्यक्ति किसी प्रकार से अपना, चाहे झाड़ू लगा के हो, पोता लगा के हो, चाहे नाला साफ करके हो, चाहे बड़ा बिजनेस करके हो, चाहे और कोई धंधा करे, अगर पैसा कमाई कर रहा है तो समझ लो बहुत बड़ा काम कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई झाड़ू लगा करके, नाली साफ करके भी उसको महीना में 50,000 मिल रहा है, कोई आदमी मंदिर में पूजा करके भी उसको अगर 25-30-40,000 मिल रहा है, ठीक है, दोनों अच्छा है। पुजारी वो भगवान का पूजा कर रहा है, लेकिन वो नाली से, लेकिन आज सांसारिक नज़र से देखा जाए, आध्यात्मिक नज़र से तो पुजारी महान है, लेकिन सांसारिक नज़र से अगर देखा जाए तो 50,000 कमा रहा है, ये 30,000 20,000 इसको पगार पा रहे हैं। तो पैसा है संसार में मुख्य होने के कारण जो है, वो चाहे नाला साफ कर रहा हो, चाहे कैसे भी करके पैसा कमा के ला रहा है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, उनका संसार सुखी संसार होगा। तो ऐसे ही ये भगवान भक्ति मार्ग में भी कोई कैसे भी कर रहा हो, अगर भगवान का भजन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, भगवान के लिए रो पड़ रहा है, आंखों से अश्रु बह जा रहा है, दिन रात उनके ख्याल में डूबा रहता है, चाहे वो सब नियम पालन करने वाला हो तो भी अच्छा है। नियम पालते हुए भगवान का भक्ति कर रहा है, लेकिन कोई अगर नियम कुछ पालता नहीं है, मच्छी खाता है, मटन खाता है, प्याज खाता है, लहसुन खाता है, चाहे वो कुछ भी करता है, लेकिन भगवान के प्रति अपार श्रद्धा है, दिन रात डूबे रहता है उनकी भक्ति में, चाहे चोरी करता है, चाहे वेश्यालय भी जाता है, यहां तक मैं कह देता हूं, तो भी वो भगवान का प्रिय भक्त है। इसलिए भगवान गीता में एक श्लोक कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते मानन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक विवेचितैः स। अगर कोई किसी के हृदय में हमारा प्रति प्रेम है, लगाव है, लेकिन वो दुराचारी भी क्यों न हो, वो मेरा परम भक्त है। इसलिए आप देखेंगे वेश्या भी भक्त है, जयंती वेश्या भक्त है। हमारे दक्षिण में एक रंगनाथ में एक वेश्या हुई, रंगनाई की वेश्या है, लेकिन भगवान ने उनका जो है मुकुट ग्रहण किया, पुजारी लोगों ने मना कर दिया। तो हमारा कितने बार मैं बोल चुका हूँ, जगन्नाथपुरी में बलराम दास जो है, जो रामायण लिखे हमारे उड़ीसा भाषा में, वही वेश्यागामी थे। भक्त पदरेणु वो वेश्यागामी थी, बिल्लो मंगल वेश्यागामी थी, लेकिन उनका भगवान के प्रति इतना प्रेम था कि ये वेश्या फेश्यागामी वो सब पीछे हट गया, सो भगवान प्रसन्न के दर्शन दिया। आपको आप देखेंगे भक्त माल में मच्छी खाने वाले, मटन खाने वाले भक्त मिलेंगे, चोर भक्त मिलेंगे, डाकू भगत। एक हरिपाल डाकू थे, चोरी करना, दूसरे को लूटना उनका काम है, लेकिन दिन रात भगवान के भजन में, भक्ति में और दूसरे परोपकार में लगे रहते थे, तो भगवान उनको भी दर्शन दिया। तो कहने का मतलब ये है, हमारे जो रामायण में लिखा है, जब भगवान चित्रकूट में गए, वहां पर जो जितने सब कोल भेलू क्या, वो सब नियम कानून पालने वाले, वो खुद कहते हैं, पाप करत निशी बासर जाई, फिर भी पुरत न पेट घाई। हे महाराज, हमारा दिन रात पाप करने में बीतता है, ये हिरण को मारे खाते हैं, चोरी करते हैं, हमें जड़ा जीव जनगण घाती, आने जाने वाले को मार डालते हैं, लूट डालते हैं,
पशु पक्षी को मार के खाते हैं, ये हमारा जिंदगी है। ऐसे लोग हैं हम। भगवान जो है बड़ा मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुलत जिमि पितु बालक बैन। जो वेद से पर है, ब्रह्मा शंकर भी इसका ध्यान करते हो, साक्षात प्रभु आज ही एक कोल भिल के वचन ऐसे सुन रहे हैं जैसे बाप अपने बच्चा का तोतरी बोली सुन रहा है। राम ही केवल प्रेम प्रियार, आप जान ले सो जान लिया। उनके प्रेम देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं, कैसे सब अच्छी तरह से भगवान के सामने सब पेश हो रहे हैं। वो नहीं देख रहे हैं भगवान को सब मच्छी खाने वाले, मटन खाने वाले, चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, वो नहीं देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, नियम कानून पालन करना अच्छा है, लेकिन अगर हमारा जीवन में प्रेम प्रकट हो गया, भगवान के प्रति लगन हो गया, जो नाम जप में लगन लग गया, उनके ध्यान में लगन अगर नहीं लग रहा है, खाली हम नियम का खाली पालन कर रहे हैं, ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे, इसे ये सब करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा पुण्य होगा, धर्म होगा, अगले जन्म में थोड़ा अच्छा घर में जन्म होगा, ये सब पालने से, अगर भक्ति नहीं बढ़ा तो। लेकिन अगर भक्ति प्रेम आपके हृदय में है, भगवान के प्रति लगन है, अपनापन है, तो आप इधर चाहे कुछ भी आपके जीवन में कुछ गलती हो जाता है, नियम कानून का विरोध भी हो जाता है, तो भी भगवान का आप प्रिय बने रहेंगे। हाँ, ये भी कहता हूँ, अगर सब नियम पालते हुए भी अगर आप भगवान का भजन भक्ति करके अगर प्रिय हो रहे, तो ये अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया है। इधर सब नियम भी पाल रहे हैं और भगवान का भक्ति में डूबे हैं। लेकिन ये होता नहीं। जब भक्ति मार्ग में कोई डूब जाता है, उनसे बहुत सारे नियम कानून सब टूट जाती है। अब मोर ध्वज का पाए संत आए, बोले कि तुम्हारा पुत्र को काट करके दे दो। अब नहीं देंगे तो कैसे होगा? भक्ति मार्ग में इसलिए पुत्र को काटना पड़ेगा। पुत्र को काट के खिलाना कोई अच्छा तो काम है नहीं। इसीलिए हमारे पुराण शास्त्र में है, किसी ने पत्नी दे दिया, किसी ने पुत्र दे दिया। सब नियम कानून तोड़ करके सबने जो है भक्ति मार्ग को अपनाया। जलाराम बापा ने पत्नी दे दिया, संत आए बोले तुम्हारा औरत चाहिए, मेरे को दे दिया। नहीं देंगे तो फिर भक्ति उसका टूट जाएगा। अब पत्नी को रक्षा करना अपना करते भाई, किसी को कोई मांगे तो दे दे, लेकिन सामने भक्ति मार्ग है, संत की सेवा करना, ये भक्ति संत निराश होकर जाएगा तो भक्ति मार्ग में भिन्न हो जाएगा। माता सीता भी देखा, कोई संत भूखा चले जा रहे हैं तो अपना पति का भी वचन त्याग कर, देवर का वचन त्याग करके भी वो बाहर निकल गए, वो भिक्षा दे दिया। हरिश्चंद्र अपने पुत्र पत्नी तक बेच डाला। तो कहने का मतलब ये है, बहुत ऐसे जगह पर ऐसे भक्ति मार्ग में चलने वालों के ऊपर जीवन में आता है जो कि नियम कानून धर्म ये सब त्यागना पड़ता है। सब पालते हुए आप भक्ति नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान गीता में लास्ट में अध्याय में 8 अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरे भक्ति के लिए, मेरे शरण में आकर के, मेरे प्रेम के लिए आप दुनिया का धर्म, सब नियम कानून धर्म त्याग दीजिए, तो ही कोई अपराध नहीं है। अगर अपराध होगा थोड़ा बड़ा तो अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर कोई नियम कानून तोड़ने से पाप हुआ तो मैं सब पाप को तुम्हारा नष्ट कर दूंगा। भगवान अनाउंस कर रहे हैं, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो। अगर तुमसे कोई धर्म का उल्लंघन हुआ, कोई नियम का उल्लंघन हुआ, कोई पाप हो गया, मेरे भक्ति करते करते करने भक्ति के कारण, भक्ति बढ़ाने के लिए, मेरे भक्ति का मैं आगे बढ़ने के लिए, तो जो कुछ अपराध पाप अगर कुछ हो गया तो भी अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं वो पाप को नष्ट कर दूंगा, मेरा भक्ति नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान ने जो है ये कहा है, भक्ति से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है, प्रेम से, भगवान के प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। वो अगर किसके पास आ गया है, उनके लिए कोई नियम कानून कुछ नहीं। हाँ, पाले तो अच्छा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। नहीं अगर पाल रहा है तो ये भक्ति उनके पास जो चीज है बहुत बड़ा चीज है। इसलिए भक्ति प्रधान, नाम जप प्रधान, भगवान का स्मरण चिंतन प्रधान, इसको प्रधानता देते हुए जितना हो सके नियम पालो। नहीं हो पाता है तो भी कोई बात नहीं। इसलिए जो नियम पालने के लिए खाली बोलते हैं ये खाओ मत खाओ, ये मत खाओ, वो लोग सब जो है खाली अभी ज्ञान नहीं है, भक्ति का रहस्य का भी वो लोग समझते नहीं। हमारे कुछ ही संस्था है, जैसे इस्कन संस्था है, वो लोग जितने सब मैं तो कहता मूर्ख है सब है। अरे नाम जप को इतना प्रधानता नहीं देते, भक्ति को इतना प्रधान नहीं, खाली ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। ये लोग खाने से क्या होगा? ये सब धर्म पुण्य ये सब बता रहे हैं, सब भक्ति नहीं बता रहे हैं लोग। ऐसे करते करते जिंदगी भर मर जाएंगे, तुमको रंच भर भगवान का कृपा नहीं मिले, ना भगवान से कोई मतलब रहे।
इसलिए ये सब नियम कानून जितना आपसे हो सके करे, लेकिन अगर भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए ये सब त्यागना पड़े तो फिर त्याग करके भक्ति प्रेम को भगवान को बढ़ानी चाहिए। हाँ, भक्ति से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। मद्भक्तम भुवनम पुनाति, भगवान कहते हैं मेरा भक्ति करने वाला एक भी अगर दुनिया में है तो ये सारा संसार पवित्र कर देता है। इसलिए भगवान का भजन, नाम जप, स्मरण, चिंतन, इस सब में डूबने के लिए सब नियम कानून आप तोड़ सकते हैं। अगर नियम से रह कर करे तो भी अच्छा है, लेकिन भक्ति प्रधान होना चाहिए मेरा। जय श्री राम।